हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सूर्योदय ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज। मैं सूर्य प्रकाश। आज आपको फिजिक्स में अगला टॉपिक गोली दर्पण के लिए चिन्ह किस प्रकार के होते हैं उसे बताने वाले हैं। जो गोली दर्पण होते हैं, अवतल होते हैं या उत्तल होते हैं, उनमें फोकस दूरी या वस्तु की दूरी या प्रतिबिंब, इन सब का जो चिन्ह होता है किस प्रकार से होता है वही देखने वाले हैं। फिर देखेंगे हम लोग फोकस दूरी और वक्र त्रिज्या में संबंध। तो देखते हैं, यहाँ है गोली दर्पण के लिए चिन्ह किस प्रकार से लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पद है, उत्तल है और अवतल है। पद में पहले नंबर क्या है? फोकस दूरी। फोकस दूरी को एफ से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एफ से, और वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर से, इसे स्मॉल आर भी लिख सकते हैं। और वस्तु की दूरी जो है यू से, और प्रतिबिंब की दूरी जो है स्मॉल वी से प्रदर्शित करते हैं। अब देखते हैं पद क्या है। पद में फोकस दूरी। फोकस दूरी में अगर उत्तल लेंस होगा तो यहाँ पर पॉजिटिव होगा, अगर अवतल लेंस होगा तो यहाँ पर नेगेटिव होने वाला है। वक्रता त्रिज्या, वक्र त्रिज्या उत्तल के लिए प्लस होगा और अवतल के लिए माइनस होने वाला है। और वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी चाहे उत्तल लेंस हो, चाहे अवतल लेंस, अवतल दर्पण हो, चाहे उत्तल दर्पण हो, दोनों के लिए क्या होता है? नेगेटिव होता है। वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी, इसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता ही नहीं है। जो उत्तल दर्पण होते हैं इसमें वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है, जबकि अवतल में नेगेटिव लिया जाता है। आभासी प्रतिबिंब की दूरी, इसमें प्लस होता है और इसमें भी प्लस होता है, दोनों में प्लस होते हैं। अगला है कि वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई। वास्तविक प्रतिबिंब, इसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता ही नहीं है, जबकि इसमें क्या होती है? वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई माइनस में होती है। आभासी प्रतिबिंब की लंबाई इसमें पॉजिटिव होती है और इसमें भी पॉजिटिव होती है। तो एक बार फिर देखते हैं, पद में अवतल दर्पण, पद है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, इसमें निगेटिव होती है। इसमें वक्रता त्रिज्या देखिए, वक्रता त्रिज्या इसमें पॉजिटिव होता है, इसमें निगेटिव होता है। वस्तु की दूरी दोनों में निगेटिव होती है। वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी इसमें बनता ही नहीं है, जबकि इसमें क्या होता है? निगेटिव होता है। आभासी प्रतिबिंब की दूरी इसमें पॉजिटिव होता है और इसमें भी पॉजिटिव होता है। वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई इसमें बनता ही नहीं, जबकि इसमें क्या होता है? निगेटिव होता है। आभासी दोनों में पॉजिटिव होते हैं। फोकस दूरी को एफ से, वक्रता त्रिज्या को आर से, और वस्तु की दूरी जो होती है स्मॉल यू से, जबकि प्रतिबिंब की दूरी स्मॉल बी से ली जाती है। अब आगे देखने वाले हैं आगे देखने वाले हैं गोली दर्पण के लिए। गोली दर्पण के लिए गोली दर्पण के लिए फोकस दूरी, फोकस दूरी स्मॉल एफ तथा वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर में संबंध, दोनों में संबंध क्या होते हैं वही देखने वाले हैं। तो पहले हम पढ़ने वाले हैं अवतल के लिए। अवतल के लिए तो देखते हैं अवतल के लिए क्या होगा। परिभाषा इस पर के लिए, जब दर्पण का द्वारक, जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या से, वक्रता त्रिज्या से कम होती है या छोटी होती है, वक्रता त्रिज्या से छोटी होती है तो फोकस दूरी, तो फोकस दूरी स्मॉल एफ वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या कह रहे हैं कि जब दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, वक्रता त्रिज्या से छोटी होती है, तो जो फोकस दूरी होती है स्मॉल एफ वक्रता त्रिज्या क्या होती है? आधी होती है। मतलब जो एफ होगा स्मॉल एफ जो होगा आर का आधा होने वाला है। अब यही हम निगमन करते हैं, कैसे आता है देखते हैं। निगमन अवतल के लिए देख रहे हैं, अवतल के लिए
निगमन। तो देखिए यहाँ फिगर, यहाँ फिगर देखते हैं। अवतल है मतलब क्या होगा, इसमें बाहर की ओर से पालित की जाएगी। यम1 है, यम2। अब ये क्या है, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष है। ये पॉइंट P है जिसका नाम ध्रुव है, अब यहाँ पर एक वस्तु है जिसका नाम A है। A के शीर्ष से प्रकाश किरणें गई, उनको ऊपर लेते हैं M, प्रकाश किरणें गई और इस पॉइंट मानते हैं B पर मिलती हैं, मतलब टकराती हैं। टकराने के बाद क्या होगा, इसका परावर्तन होगा। क्या होगा, ये पॉइंट F से मतलब फोकस, मुख्य फोकस से ऊपर चली जाती हैं और मानते हैं क्या है, वक्रता केंद्र, जिसका नाम क्या है C से जब इसे मिलाएंगे तो क्या बनने वाला है, आपतित किरण, प्रवर्तित किरण, और ये क्या होगा, अभिलंब। ये होगा, ये आपतित किरण है, आपतित किरण, ये क्या है, परावर्तित किरण, और ये क्या होगा, अविलंब होगा। अविलंब है तो ये क्या होगा, I होगा, और ये क्या होगा, R होगा, और यहाँ भी ये कोण बनेगा जो R के बराबर होगा। अब इतनी कंडीशन हो गई, तो आगे देखिए क्या है, अब हमको निगमन करना है। निगमन से हमको लिखना है कुछ, कि देखिए क्या है, पहले नंबर तो AB या AD मानते हैं, AD, क्योंकि B यहाँ ले लिए हैं थोड़ा सा। तो क्या हो, माना AD एक वस्तु है, यहाँ लिखेंगे माना AD एक वस्तु है, AD एक वस्तु है, और P क्या है, P दर्पण का ध्रुव, C वक्रता केंद्र, F मुख्य फोकस, यम1 यम2 क्या है, यम1 यम2 दर्पण के कटे हुए कुछ भाग हैं, दर्पण के कटे हुए कुछ भाग हैं, तथा I व R क्रमशः आपतन व प्रवर्तन कोण हैं। देखते हैं फिर से, माना AD एक वस्तु है, P क्या है, दर्पण का ध्रुव है, C क्या है, वक्रता केंद्र है, F क्या है, मुख्य फोकस है, और यम1 यम2 क्या है, दर्पण के कटे हुए भाग हैं। I और R क्या है, I और R क्रमशः आपतन कोण तथा प्रवर्तन कोण होते हैं। तो यहाँ निगमन करते हैं हम लोग कि निगमन में क्या होगा, यहाँ देखते हैं, देखिए प्रकाश की प्रवर्तन, ऊपर देखते हैं, प्रकाश की प्रवर्तन नियम से क्या होता है, आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होगा, मतलब क्या होगा, I बराबर R का होगा। तो देखिए I क्या होगा, ABC, कोण ABC, ये तो है ABC बराबर किसके होगा, CBF के, कोण CBF के, समीकरण नंबर 1। अब देखिए कि जब ये बराबर होगा तो बराबर कोण के कोई त्रिभुज हो जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, तो बराबर कोण के ये जो कोण होते हैं, बराबर भुजा के कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो इसका मतलब क्या है,
ए वाली भुजा इसके बराबर हुई, तो भुजा अगर बराबर हुई तो क्या होगा, तो कोण ए बी सी बराबर हो किसके, बी सी एफ के, बी सी एफ के। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 हुआ 2 से, 1 हुआ 2 से। देखिए ए बी सी यहाँ भी, ए बी सी यहाँ दोनों बराबर है, तो मतलब क्या होगा इसका कि जो कोण सी बी एफ होगा बराबर किसके होगा, बी सी एफ के, बी सी एफ के। समीकरण नंबर 3 फिर से देखते हैं। ए बी सी मतलब कोणापतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण, ए बी सी बराबर हो किसके, सी बी एफ के। अब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर हुई, तो मतलब क्या होगा, तो सी बी एफ भी बराबर होगा किसके, ए बी सी के, ए बी सी बराबर होगा बी सी एफ के, बी सी एफ के बराबर हुआ। तो क्या हुआ, 1 और 2 के देखते हैं, ए बी सी यहाँ भी, ए बी सी यहाँ भी है, तो मतलब क्या हुआ, ए बराबर इसके हो गया। समीकरण नंबर 3। अब आगे देखते हैं कि क्या बराबर था, बी एफ बराबर सी एफ, क्योंकि बी एफ बराबर सी एफ, ए पॉइंट मान लो ए, पॉइंट मान लो ए। और आगे देखिए ए वाला बराबर हुआ। अब यहाँ लिखना है, यदि बी पॉइंट जो है एफ पर ही हो, मतलब दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो बी और पी दोनों एक ही बिंदु पर स्थित होंगे। अब यही कह रहे हैं कि जो बी पॉइंट है मतलब द्वारक बहुत छोटा हो तो बी और एफ दोनों मतलब बी और पी, बी पी दोनों ही क्या होंगे, एक जगह होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब दोनों एक ही जगह पे होंगे तो आगे देख लेते हैं यहाँ पे। इसके बाद वहाँ है, इसके बाद आगे है। तो इसका मतलब क्या है, जब दोनों ही एक ही बिंदु पे होंगे तो यहाँ जो पी है वो क्या होगा, पी और बी दोनों बराबर होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, बी एफ बराबर पी एफ या एफ पी। ये पॉइंट बी मान लो, ये पॉइंट बी, पॉइंट ए और पॉइंट बी। अब आगे देखिए, अगर हमको पी सी चाहिए, पी सी, पी और सी, देखिए पी है और सी, पी सी चाहिए, तो पी सी का मतलब क्या है, जो एफ पी है मतलब एफ पी प्लस किसके, सी एफ के, दोनों को योग मतलब दोनों का योग ही क्या होगा, दोनों का योग ही क्या होगा, पी सी। मतलब देखिए क्या है, पी और सी, पी सी अगर चाहिए तो क्या करें, एफ पी और एफ सी दोनों जोड़ दें तो क्या निकले आने वाला है, अपना पी सी। समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 4 तो देखते हैं, पी सी बराबर एफ पी है ही। अब सी एफ को देखिए क्या है, सी एफ को क्या लिख सकते हैं, बी एफ। सी एफ जहाँ देखिए समीकरण ए से जहाँ पर सी एफ लिखा वहाँ क्या लिख रहे हैं, बी एफ। तो जहाँ सी एफ है वहाँ पर बी एफ लिख सकते हैं। कहाँ से, ए से, समीकरण नंबर ए से जहाँ बी एफ है वहाँ क्या लिख सकते हैं, सी एफ। तो आगे चलते हैं, पी सी बराबर एफ पी प्लस जहाँ पर बी एफ है, जहाँ बी एफ है देखिए जहाँ पर बी एफ लिखा हुआ वहाँ क्या लिख सकते हैं, एफ पी, एफ पी। ये वाला समीकरण कौन सा है, समी बी से क्या होगा, बी एफ बराबर एफ पी, यही तो है। जहाँ पर बी एफ था, बी एफ बराबर क्या है, एफ पी। तो समीकरण नंबर बी से बी एफ बराबर एफ पी हुआ, तो देखिए क्या होगा, पी सी बराबर एफ पी प्लस एफ पी मतलब क्या होगा, 2 एफ पी। अब देखिए क्वेश्चन क्या, शुरू में जब हम लोग पढ़ रहे थे क्या, परिभाषा में देखिए क्या था, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, फोकस दूरी सब थे। तो देखिए क्या है, ध्रुव और गोली दर्पण के बीच की दूरी क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब क्या था, मुख्य फोकस
और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। तो क्या हुआ, एफ पी जो है स्मॉल एफ हुआ, जो सी पी हुआ मतलब के सी हुआ कितना हुआ आर। तो आगे चले आइए, इधर 2 का गुणा है तो क्या होगा भाग हुआ, यह बराबर आर बटा 2। मतलब क्या है, जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अपना आंसर फिर से एक बार देखते हैं, रिवीजन करते हैं। ए दी एक वस्तु है जहाँ से आपतित किरण किसी पॉइंट पी पर आपतित होती हैं। आपतित होने के बाद फोकस दूरी जब से होती है परावर्तित हो जाती हैं। तो ये मिला दिए क्या हुए, अविलंब है आपतित किरण परावर्तित किरण, ए आई हुआ ए आर हुआ, क्या है ये भी आर के बराबर होगा। आगे लिखा गया कंडीशन, तो देखिए क्या है, प्रवर्तन नियम से आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर हुआ। आपतन कोण क्या है आई और प्रवर्तन कोण आर। तो मतलब क्या है ए बी सी बराबर किसके हुआ सी बी एफ के। सी बी एफ समीकरण नंबर 1। अब समान भुजा के मतलब समान कोण के समान भुजाएं बराबर होती हैं। उस कंडीशन से ए बी सी जो है ए बी सी बराबर हुआ बी सी एफ के। बी सी एफ के समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को देखो, यहाँ भी ए बी सी है यहाँ भी ए बी सी है। इसका मतलब क्या है, दोनों बराबर है। बराबर हुआ क्या हुआ, जहाँ पर ए बी सी था वहाँ क्या लिख दिया गया सी बी एफ। सी बी एफ बराबर बी सी एफ समीकरण नंबर 3। अब देखिए यही है, ये दोनों भुजाएं बराबर थी तो मतलब क्या हुआ बी एफ और सी एफ बराबर हुआ पॉइंट नंबर ए। अब देखते हैं, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो बी और पी दोनों ही एक स्थान पर स्थित होंगे। द्वारक बहुत छोटा है तो ये दोनों एक पॉइंट पे होने वाले हैं। फिर से तब क्या होगा, जो एफ पी होगा यहाँ से यहाँ तक दूरी वो एफ बी के बराबर होगा। मतलब बी एफ बराबर एफ पी पॉइंट नंबर बी समीकरण बी। अब देखिए पी सी निकालना है, पी और सी के बीच की दूरी निकालना है। पी है और सी है दोनों के बीच की दूरी निकालना है। पी सी बराबर क्या होगा एफ पी प्लस सी पी। एफ पी प्लस सी एफ, ठीक एफ पी प्लस सी एफ दोनों को जोड़ा गया और 4 पाया गया। अब देखते हैं जहाँ पर सी एफ था, जहाँ पे सी एफ था समीकरण ए से, समीकरण ए से जहाँ पे सी एफ था वहाँ पर क्या लिखा गया बी एफ। तो यहाँ क्या हुआ समीकरण में एफ पी बी एफ ओ बी सी बराबर एफ पी प्लस बी एफ समीकरण इतना थे। अब जहाँ कहीं एफ पी है ये बी एफ है समीकरण बी से क्या लिख सकते हैं एफ पी। यहाँ एफ पी हुआ एफ पी तो एफ पी इधर क्या हुआ एफ पी क्या है एफ पी फोकस दूरी स्मॉल एफ है, जबकि सी एफ फोकस त्रिज्या कैपिटल आर है। तो क्या हुआ आर बराबर 2 एफ अपान आर बराबर 2 एफ। तो क्या हुआ एफ बराबर आर बाई 2 अपना आंसर। यही था निगमन। इसी क्वेश्चन ही देखते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे यदि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर हो तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। अब यही कह रहे हैं कि जो फोकस दूरी है क्या है 15 सेंटीमीटर, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। हम जानते हैं क्या होता है एफ बराबर स्मॉल एफ बराबर आर बाई 2। तो फोकस दूरी दिया है, चूँकि एफ बराबर दिया है कितना 15 सेंटीमीटर और क्या निकालने के लिए कहा है आर बराबर 8। तो यहाँ क्या लिख दें 15 सेंटीमीटर बराबर आर बटा के 2। इधर गुणा इधर क्या हो जाएगा, इधर भाग इधर क्या होगा गुणा होगा। तो क्या होगा 15 गुणे 2 बराबर 8, मतलब कितना होगा आर बराबर 30 सेंटीमीटर। आर बराबर 30 सेंटीमीटर। और देखते हैं ये अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 25 सेंटीमीटर हो तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। तो देखिए फिर से आर का मान दिया है 25 सेंटीमीटर, एफ का मान पूछा है। हम जानते हैं एफ बराबर आर बटा 2 होता है।
एफ का मान कितना है, आर का मान दिया है, एफ का मान निकालना है। आर का मान 25/2 भाग 2, 2 का नाम 2, 2 दूना 4, 0.1 मतलब कितना 5, 12 मतलब 5 सेंटीमीटर। तो एफ बराबर कितना आ गया 12.5 सेंटीमीटर।